भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक लगातार पूरे देश में अपनी जड़ मजबूत कर रहा है। ऐसे में अमेठी जनपद में आज जनपद की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। अमेठी जनपद के भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चुन्नू सिंह को बनाया गया है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम सीधे इनके साथ जुड़ते हैं और कुछ मुद्दों पर इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। धन्यवाद। लगातार जो है किसानों की बात को उठा रहे हैं आप, क्या ऐसे मुद्दे आए जिनको ये ज़रूरत है कि इससे किसान कहीं ना कहीं अभी परेशान है? देखो, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार के चाहते हुए भी, तमाम प्रयासों के बावजूद भी सरकार गांव ग्रामीण तक नहीं पहुंच पा रही है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक सरकार की तमाम उन योजनाओं को खंगालेगी जो गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पाती। एक तो हम उस पर काम करेंगे। दूसरा, जो किसानों के लिए कानून आते हैं, किसानों के लिए जो चीज़ें आती हैं, योजनाएं आती हैं, सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम अपने गांव अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के माध्यम से हर ज़िले में ये स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे कि सरकार की कौन कौन सी ब्लॉक में योजना है जो किसान, तमाम चीज़ें हैं, उद्यान विभाग से आती हैं, एग्रीकल्चर विभाग से आती हैं, छूट की चीज़ें आती हैं, जैसे अच्छे बीज किसानों तक जाएं। ठीक है, किसान अगर नहीं ले सकता है तो कुछ जो अच्छे किसान उसको लें, अपने वहाँ पैदा करें, नर्सरी बनाएं और किसानों को दें। किसान की आमदनी और किसान का भला तभी हो सकता है जब वो सरकार के अनाज पे न निर्भर होकर सरकार किसानों पे निर्भर रहे, जैसे अब तक के सरकारें रही हैं। हम उस लाइन में काम करेंगे, हमारा संगठन उस लाइन में काम करेगा। अगर बात की जाए तो जितने भी संगठन हैं सारे किसान हित की बात करते हैं। आपके साथ, आपके संगठन के साथ जो है किसान क्यों जुड़े? क्या आपके अंदर क्या अलग है जो आप जो है कर पाएंगे? देखो, उत्तर प्रदेश में जितने संगठन हैं और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने संगठन हैं, ये नाम कोई अछूते नहीं हैं। राजेश सिंह चौहान, धर्मेंद्र मलिक, मैं स्वयं, दिगंबर सिंह, मांगेराम त्यागी, राजवीर, ये कोई वो नाम नहीं है। हमारे 35 साल का संघर्ष है। जितने भी संगठन हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करते, करना चाहिए किसानों के लिए काम, हम भी कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा किसान उनके साथ जाएगा। हमारा कोई वोट बैंक की लड़ाई थोड़ो है कि हम अमेठी में हमारे साथ 10,000 ही लोग जुड़े। हम विचारों से ले जाएंगे इस संगठन को। जब विचारों के साथ टेबल पे सरकार और प्रशासन के साथ बैठेंगे। अभी हमारी वहाँ एक बैठक हुई है नोएडा में, धर्मेंद्र मलिक ने, जैसे गुड़ का कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं, गांव में और कैसे चीज़ें बाज़ार में जाएं जिससे किसान का भला हो। तो वो शायद एप्को कौन कंपनी है उसके माध्यम से कुछ बातें चल रही। तो हम अपने जो विचार हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं अपने गांव अध्यक्ष, तहसील अध्यक्षों को उससे प्रभावित करेंगे, उसको कि गांव-गांव ले जाएं तो लोग हमसे जुड़ेंगे। और रही बात संगठनों की जो आपने बात किया है, अरे भाई, तमाम संगठन के ऐसे लीडर हैं जिनको पता नहीं है। आप सवाल कर लेना, हमसे भी सवाल कर लेना, उनसे भी सवाल कर लेना। जो आपने बात कही, किसी किसान नेता से आप पूछ लेना, रामदाना जानते हो यादव जी आप? रामदाना, और जो बरसात में हरा उड़द बोया जाता, पूछ लेना एकड़ में कितना पड़ता है। फिर आईडी आप अपनी हटा लेना। अगर किसी किसान नेता को रामदाना कितना एकड़ में पड़ता है और बरसात का उड़द 1 एकड़ में हरा व काला कितना पड़ता है, अगर नहीं बता पाता तो किसान नेता नहीं है। ठीक है, हम वो लोग हैं, हम पहले किसान हैं और आज भी अपने हाथ खेती करते हैं। और पता कर लेना कि हमारा गन्ना हम अपने ज़िले में, हमारे लखनऊ में तो नहीं, हमारी थोड़ी ज़मीन किसी दूसरे ज़िले में है जहाँ गन्ना होता है। मैं वहाँ ऐतिहासिक गन्ना पैदा करता हूँ, धान पैदा करता हूँ, आलू पैदा करता हूँ, मसूर पैदा करता हूँ, सरसों पैदा करता हूँ, दलहन तिलहन सब कुछ पैदा करता हूँ, बोता हूँ, अपने हाथ करता हूँ। इसलिए करता हूँ, जिस दिन इस काम को हम छोड़ देंगे उस दिन हम किसान के नेता नहीं रह जाएंगे, किसान का हमदर्द हमारे दिल में नहीं रह जाएगा। वो जिसके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीर पर आई।
अभी आपने गन्ना की बात की, तो सरकारें कई आई, सरकारें बदली, लेकिन किसान की जो समस्या है वो नहीं बदली, वो जस की तस बनी हुई है। अगर बात की जाए तो गन्ना का जो मूल्य है उसको लेकर हमेशा से किसान लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में आप किस तरीके से साथ हैं? देखो, आपका नेशनल चैनल है, आपसे अनुरोध करेंगे कि ये बात ज़रूर सरकार तक ले जाना और अपने वहाँ बात करना। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी सोच बड़ी है, सोच उनकी ठीक है, नो डाउट। लेकिन कुछ जो गन्ना विभाग के अधिकारी हैं और तमाम चीज़ें कानूनी भी फंस रही हैं। जैसे हमारी चीनी 26-27 रुपया किलो में तैयार होती है, यही चीनी महाराष्ट्र में उनके वहाँ 23-24 रुपये में तैयार होती है, और यही चीनी ये जो है ब्राज़ील की वो 18-19 रुपये में तैयार होती है। तो जो ओपन मार्केट है, लड़ाई आज इसकी नहीं है, आज लड़ाई इस बात की है कि जो ओपन मार्केट जो फ्री हो गया है, कोई कहीं जाके बेचे। अगर गन्ने पे सरकार ने अच्छी नीयत से काम नहीं किया तो उत्तर प्रदेश से गन्ना ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये मेरी बाइट ज़िंदा रखना, हम रहे ना रहें, लेकिन सरकार ने, चीनी उद्योग ने अगर इस पे काम नहीं किया तो उत्तर प्रदेश से गन्ना ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ख़त्म हो जाएगा कि हमारा गन्ना 350 रुपये क्विंटल के ऊपर पैदा करने में खर्च आता है। ठीक है, जो शाहजहांपुर का गन्ना शोध केंद्र है, वहाँ पर जो गन्ने की लागत आती है, जितना हमको रेट मिलता है उससे ज़्यादा लागत आती है। आप पता कर लो, वाइट कर लो अपने शाहजहांपुर के आदमी से। किसानों की जो मूलभूत समस्या है उसमें अगर बात की जाए उर्वरक की, तो उर्वरक अगर पिछले 8 सालों की बात की जाए तो लगभग 2 गुना रेट बढ़ गया है, बोरी से 5 किलो गायब भी हो गया है। ऐसे में जो है अगर माना जाए तो किसानों की जो लागत है लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी जो आय है उस हिसाब से वो नहीं बढ़ पा रही है। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, मैं आपको उसी पे ले जाना चाहता था। देखिए, ऐसा है, किसान की आय कैसे बढ़ेगी। पिछले सत्र में, योगी जी के सत्र में, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री तब भी आज भी हैं, उन्होंने सॉइल टेस्ट की बात कही। उन्होंने दावा किया कि जब हम मिट्टी की जांच करवा लेंगे तो किसान को पता हो जाएगा कि जो धड़ल्ले से उर्वरक ज़्यादा डाल रहा है, तो जो सॉइल टेस्ट में नमूने आएंगे कि 5 किलो यूरिया पड़ना तो 5 डालेगा। आज अभी किसान 20 किलो डाल रहा, डीएपी इतनी पड़नी चाहिए, 5 किलो पड़ने चाहिए, लेकिन किसान 25 किलो डाल रहा। तो उनका, सरकार का, योगी जी का, सूर्य प्रताप शाही और देश के प्रधानमंत्री का ये कहना था कि सॉइल टेस्ट के बाद में किसान की आमदनी बढ़ेगी, लागत घटेगी, तो उसकी ऑटोमेटिक। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आप पता कर लेना उत्तर प्रदेश में ग्रीन कार्ड सॉइल टेस्ट के उत्तर प्रदेश में कितने लैब हमारे चल रहे हैं, ये पता कर लेना ज़रा कृषि विभाग के यहाँ से अधिकारियों से, अमेठी के, और लखनऊ में जो आपका व्यक्ति होगा उससे पता कर लेना। उत्तर प्रदेश में कोई सॉइल टेस्ट का लैब है जो काम कर रहा है? सरकार झूठ बोल रही है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, सरकार अगर ईमानदारी पे आ जाए, जैसे पुलिस अपने पे आ जाती है तो अपराधी को ढूंढ के ले आती है, सरकार जिस दिन किसान के हित में उतर आएगी, किसान का हित होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, योगी जी आप ईमानदार हो, लेकिन आपके तमाम ज़िलों के अधिकारी आज भी किसानों के और तमाम गरीब जनता के फ़ोन नहीं उठाते, बहाना बताते हैं कि बीसी में साहब बैठे हैं। ये स्थिति है। इनके तहसीलदार किसानों से बात करने में शर्माते हैं, कहते हैं अरे ये तो किसान बदबू कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी तहसीलों में, ज़िलों में, ब्लॉकों पर न भेजे, अन्यथा ये भारतीय किसान यूनियन संवाद के माध्यम से पहले बात करेगी, फिर हमारे वहाँ जो न माने झंडे से उससे मनाओ डंडे से, ये भी नारा है, इलाज होगा प्रदेश के अधिकारियों को। मैं आपके माध्यम से सरकार को संदेश भी देना चाहता हूँ। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। तो लगातार जिस तरीके से जनतंत्र टीवी जनता की आवाज़ उठाता रहता है, तो किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह जी ने बड़ी बेबाकी के साथ जनतंत्र टीवी के सवालों का जवाब दिए। दिलीप यादव, जनतंत्र टीवी, अमेठी।